हेलो स्टूडेंट्स, कंपटीशन रूफ चैनल में सभी का स्वागत है। और मैं सुनीता रानी, हिंदी टीचर, केवीएस हिंदी टीचर मैम। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम शाम को एक छोटी सी तथ्यों से संबंधित हिंदी साहित्य की सीरीज़ चला रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को 2013 तक जो है आपको मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार आप लोगों को प्राप्त एक वीडियो उपलब्ध करवाई थी। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो है 2019 तक साहित्य अकादमी अवार्ड को पूरा करने के बाद व्यास सम्मान की ये सीरीज़ आगे बढ़ाएंगे। हम इसी प्रकार से छोटी छोटी वीडियोस में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमेशा हमारे से किसी न किसी रूप में पूछ लिए जाते हैं, इसको जो है हम लोग आगे तैयार करके रखेंगे। बस आप कृपया एक काम कर दीजिए कि आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं भी आप लोगों के लिए जो है वीडियो डेली अपलोड करने के लिए तैयार रहूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। 2014 में जो मिला है, रमेश चंद्र शाह को मिला है विनायक, इनका नोबल उपन्यास के लिए मिला है ये अवार्ड। 2015 में रामदृश मिश्र को मिला है आग की हंसी के लिए मिला है, ये इनकी एक कविता है। 2016 में नासिरा शर्मा को मिला है इनका परिजात के लिए, परिजात इनका उपन्यास है। और 2017 में रमेश कुंतल मेघ को मिला था विश्व मिथक सरित सागर के लिए मिला था। 2018 में चित्रा मुदगल को मिला था, और ये 2018 में जिस समय केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये अवार्ड पूछा गया था। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए उपन्यास है ये इनका। 2019 का सभी को याद रखना है। नंद किशोर आचार्य को मिला है छीलते हुए अपनों को, ये इनकी एक पोइट्री है यानी कि कविता है। चलिए अभी हम लोग व्यास सम्मान देख लेते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों से ऐसे सीधा ही पूछे कि किस विधा के लिए व्यास सम्मान मिला, ऐसे प्रश्न तो पूछ ही सकता है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट कोई रचना दे दी जाती है और रचनाकार का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो हमें इनको तो बिल्कुल अच्छे से याद करना ही है कि जिनको कोई ना कोई अवार्ड मिल चुका है। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि हर तरीके से तैयार रहना है। सबसे पहले व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को मिला था। इनकी बुक है, पुस्तक है इनकी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए विधा, इनकी भाषा विज्ञान से संबंधित ये पुस्तक है। तो ध्यान रखना आप लोगों को, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। भारत के प्राचीन भाषा परिवार किसने लिखा है? राम जी ने लिखा है। प्राचीन काल में थे राम जी, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। शिव प्रसाद, भगवान जो है अपने सर में क्या लगाते हैं? चांद लगाते हैं, और चांद कैसा होता है? नीला होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। शिव प्रसाद सिंह जो है नीला चांद के लिए इनको उपन्यास के इनको मिल चुका है। गिरजा कुमार माथुर, मैंने बोला भी था, कल भी बताया था, मैं वक्त के हूँ सामने। तो मैं वक्त के हूँ सामने, जो गिरजा होते हैं, गिरजाघर जो होते हैं, वो हमेशा उनके सामने वक्त हमेशा सामने रहता है। धर्मवीर भारती, हमेशा धर्मवीर जो लोग होते हैं वो हमेशा सपने देखते हैं, यानी कि सपना अभी भी है। तो धर्मवीर भारती की याद रखनी है कि सपना अभी भी है, या याद रख सकते हो कि धर्मवीर जो लोग होते हैं, धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं, वो सपने हमेशा देखते रहते हैं। कुंवर नारायण, भगवान नारायण कैसे हैं? आत्मजयी हैं, इस तरीके से याद कर सकते हो। कुंवर नारायण को आत्मजयी के लिए व्यास सम्मान मिल चुका है। अगला है रामस्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये याद रखना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी जो है, उन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए, उनकी ऐतिहासिक बुक है ये, उनको इस लिए व्यास सम्मान मिला है। केदारनाथ सिंह, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, ये याद रखना। केदारनाथ कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। तो केदारनाथ जो है वहाँ पर ही कबीरदास भी अंत में चले गए थे, तो उत्तर कबीर याद रखना है। अंत में उत्तर कबीर में केदारनाथ जी जो है केदारनाथ चले गए थे। इस तरीके से आपको कुछ लिंक करके इसको याद रख लेना है। गोविंद मिश्र, भगवान गोविंद किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण जी को भी कहा जाता है। तो वो 5 आंगनों वाले घर में हमेशा खेले हैं। तो गोविंद जी कहाँ पर खेले? 5 आंगनों वाले घर में खेले। इस उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान मिल चुका है। श्रीलाल शुक्ल जो है, ये याद रखना, श्रीलाल जी जो लोग होते हैं, लाल जो होते हैं, वो हमेशा विश्राम करते रहते हैं। तो विश्रामपुर का संत इनका जो है उपन्यास है, इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिल चुका है। अगला है गिरिराज किशोर, 2000 ईस्वी में इनको पहला गिरमिटिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये उपन्यास है, और ये 2018 के हिंदी के केवीएस के पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना है। पहला गिरमिटिया, ये भी संबंधित याद रखना कि किससे संबंधित ये इनका उपन्यास है। तो गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया के लिए व्यास सम्मान मिल चुका है।
यहाँ से आपको याद रखना है कि गिरिराज गिरमिटिया, दोनों में ग आ रहा है, तो इस तरीके से याद कर लेना है। अगला है रमेश चंद्र शाह, आलोचना का पक्ष। हमेशा जो रमेश जो लोग होते हैं, जैसे भगवान राम भी थे, वो हमेशा आलोचना के पक्ष रहे हैं, तो ये आलोचना के लिए इनको व्यास सम्मान मिल चुका है। अगला है चित्रा मुद्गल, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका उपन्यास है आवा, बहुत बार अनेक एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। ये नवोदय के जो है DSSB के 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें भी ये उनका आवा जो है उपन्यास पूछा गया था, तो आपको याद रखना 2003 में आवा को उपन्यास को व्यास सम्मान मिला था। मृदुला गर्ग से संबंधित मैंने आप लोगों को जो है NCERT के कुछ पाठ भी उपलब्ध करवाए हैं, जैसे इनका मेरे संग की औरतें, इनका जो है कृतिका में लगा हुआ है 9th क्लास में, वो आप वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मृदुला गर्ग ने किन किन प्रकार से किस प्रकार का इनका साहित्य रहा है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिए। 2 पार्ट में वीडियो है मेरे संग की औरतें, 3 पार्ट में, तो पूरा इनके बारे में, इनकी बहनों के बारे में, क्योंकि मंजुला भगत इनकी सिस्टर रही हैं, वो भी काफ़ी लिखती हैं, तो उनके सभी के बारे में मेरे संग की औरतों में बताया गया है, तो वो वीडियो आप कृपया ज़रूर देखें। और कठ गुलाब जो है इनका बहुत ही फेमस उपन्यास है। मृदुला जी जो हैं, मृदुल क्या होते हैं? कठ गुलाब। गुलाब हमेशा कैसे होते हैं? मृदुल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इस उपन्यास के लिए इनको क्या मिला है? व्यास सम्मान मिला है। चंद्रकांता को मिला है 2005 में कथा सतीसर के लिए, उपन्यास है ये भी इनका। परमानंद श्रीवास्तव का मिला है कविता का अर्थात क्या है? एक आलोचना ग्रंथ है, ये भी याद रखना है। कृष्णा सोबते समय सरगम, बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है इनका, तो कृष्णा जी जो है हमेशा समय का इंतज़ार करते रहते हैं, समय आने पर ही कृष्ण सबको फल देते हैं, इस तरीके से याद रखना है। मनु भंडारी का है एक कहानी, यहाँ भी ये इनकी आत्मकथा है, बहुत ही फेमस है मनु भंडारी की यह एक कहानी, यह भी आत्मकथा है। इनका महाबोध बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है, वो आप लोगों को याद रखना है इनका चर्चित, और आपका बंटी भी इनका बहुत ही फेमस रहा है। अमरकांत को 2009 में मिला था इन्हीं हथियारों से, याद रखना है आप लोगों को अमरकांत का, इन्हीं हथियारों से। अमरकांत जो है हमेशा हथियारों के साथ चलते थे उपन्यास में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ फिर भी कुछ शेष रह जाएगा काव्य, विश्व में भी जैसे कोरोना फैला हुआ है, तो भी कुछ ना कुछ शेष हमेशा रह जाएगा, इस काव्य के लिए इनको क्या मिल गया है? व्यास सम्मान मिल गया है। रामदृश मिश्र को याद रखना, 2011 में आम के पत्ते के इनके काव्य के लिए इनको क्या मिला है? व्यास सम्मान मिला है। तो रामदृश मिश्र जी हमेशा आम के पत्ते उठाते रहते हैं। नरेंद्र कोहली को ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2012 में मिला है। 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी व्योमेश दरवेश को मिला है, ये एक संस्मरण है। विद्यार्थियों मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पास जो है 2013 तक के थे, उसके अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नेट से खोज करके आपको ये बता दूंगी, जो भी फेमस होगा या जो हमारे काम का होगा उसको हम याद रख लेंगे, लेकिन ये आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत ही पुराने उपन्यास हैं, पूछ लिए जाते हैं। हम मंगला तो प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी देख लेते हैं। हालांकि मंगला प्रसाद पारितोषिक बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमें कम से कम ये रचनाएं याद रख लेनी है, कौन से रचनाकार की रचना है। तो सबसे पहले वीर सतसई लिखी है वियोगी हरि ने, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? वियोगी वीर हरि, दोनों में वह सामने आ रहा है, तो वियोगी हरि। पदम सिंह शर्मा को मिली है बिहारी सतसई की भूमिका के लिए, तो पदम सिंह ने बिहारी सतसई की भूमिका लिखी है। हरियोद जो है, हरियोद का प्रिय प्रवास जो है इनका पहला हिंदी खड़ी बोली का महाकाव्य भी माना जाता है, इसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी मिला है। मैथिली शरण गुप्त साकेत के लिए फेमस है, मैथिली शरण गुप्त सभी का याद है। कामयानी को भी मिला है, जयशंकर प्रसाद की है ये। गंगा प्रसाद उपाध्याय को जीवन चक्र, गंगा का जीवन चक्र जान लिया है मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से। रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा बहुत ही फेमस बुक है, ये बार बार पूछी जाती है, ध्यान रखना है सभी को। रश्मि और निर्जा ये भी बहुत ही फेमस है। महादेवी वर्मा की याद रखने वाली चीज़ है कि रश्मि और निर्जा उनकी जो है 2 बेटियां थी, इस तरीके से आप उनको याद कर सकते हैं। जनेंद्र जी हमेशा व्यक्तियों को परखते रहते थे, इसलिए उनको परख के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ लिखा है, तो कबीर जैसा हजारों सालों में कोई एक व्यक्ति होता है, तो याद रखना है आपको।
डॉक्टर संपूर्णानंद को मिला है समाजवाद के लिए इनकी रचना है, और नरेश मेहता को संशय की एक रात। याद रखना है, आप लोगों के घर में आपका कोई बहन भाई होगा नरेश, याद रखना वो हमेशा संशय में रहते हैं। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और यदि आपके कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ वैल्यूएबल सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों बाद आप लोगों के लिए एक कहानी की सीरीज़ लेकर आऊँगी। कहानी का एक भी प्रश्न आपका वहाँ से नहीं छूटेगा। पहले उपन्यास हम लोग 200 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे ताकि वहाँ से एक भी प्रश्न ना छूटे। फिर उसके बाद हम कहानी, इस प्रकार से हम गद्य विधा को आगे बढ़ाते रहेंगे। साथ ही साथ आप लोग एनसीईआरटी का अध्ययन अवश्य करते रहें। मैंने 8th क्लास के एनसीईआरटी के 8 लेसन डाल दिए हैं। 9th क्लास के एनसीईआरटी के मैंने 4 लेसन आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं, और वहाँ से हमेशा कोई ना कोई प्रश्न हमेशा पूछता है। केवीएस भी पूछता है, डीएसएसबी भी पूछता है, क्योंकि हमें पढ़ाने जा रहे हैं हम पीजीटी 11th-12th को। लेकिन आप ये मत समझिए कि केवल 11th-12th आपको पढ़ाने को मिलेगा। पीजीटी को हमेशा 33 लेक्चर देने होते हैं। 33 लेक्चर जो है 11th-12th क्लास में कंप्लीट नहीं होते, तो हमेशा लोअर क्लासेस भी दी जाती है। ये केवीएस में भी है, ये डीएसएसबी में भी है, और ये नवोदय में भी है। खुद मुझे भी 9th क्लास 10th क्लास पढ़ाने के लिए दी गई है, तो इसलिए सिलेबस वहाँ से भी आप लोगों को कवर करना है, और वहाँ से भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप एनसीईआरटीज़ को अध्ययन हमेशा करते रहे मेरे साथ में। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप वीडियो ध्यान से सुनिए, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और वहाँ से जो प्रश्न आएंगे, मैंने प्रश्न उत्तर भी वीडियोस में हल करवाए हैं, तो वो भी आप कृपया देखें। एनसीईआरटीज़ में बार बार बोल रही हूँ, आप लोग करिए। उसके अलावा एक पद परिचय से संबंधित हमेशा प्रश्न आते हैं, तो पद परिचय की मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप वो देखिए कि पद परिचय के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है और किस प्रकार से पद परिचय की पहचान की जाती है। आप एक बार वो बेसिक वीडियो देख लीजिए। उसके बाद हम पद परिचय से संबंधित क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे डेली 20 क्वेश्चंस की। ये भी यदि आप चाहेंगे तो हम शाम के 7 बजे शुरू कर सकते हैं। ये वीडियोस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकती हूँ, लेकिन कृपया मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर करें। और जो मैं सिलेक्शन को पाऊँ, मेरा मोटो इतना है कि जिस प्रकार मैंने अपने सिलेक्शन को फिक्स कर लिया है, उसी प्रकार से आप लोग भी अपना सिलेक्शन पाएँ। मेरा इसमें अपना कोई बहुत बड़ा स्वार्थ नहीं है। मेरा बस इतना सा उद्देश्य है, जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं कर पाते हैं, लॉकडाउन के इस समय में बहुत बच्चे अंदर कैद हो गए हैं, तो आप लोग निराश बिल्कुल भी ना हो। मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, आपके लिए गाइडेंस के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। कोई भी मेरे चैनल पर पेड कोर्स नहीं है, और ना ही मैं कोई पेड कोर्स चलाना चाहती हूँ। मेरा मोटो इतना है कि आप मेहनत आपकी ही होगी, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा सकती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो वीडियोस मैंने बताई हैं आप लोग कृपया उसको देख लीजिए। चैनल आप लोग टेलीग्राम लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सब की PDF भी मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम में अपने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी भेज सकते हैं, जो हम डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। वंदे मातरम, जय हिंद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए। बहुत ही बुरी हालत है देश की इस समय में, लेकिन विद्यार्थियों को मेरा एक ही संदेश है कि आप अपनी पढ़ाई कभी भी क्योंकि विद्यार्थियों की जो तपस्या होती है वो हमेशा जारी रहती है, और वो तब तक जारी रहती है जब तक विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। और विद्यार्थी तो पहले भी लॉकडाउन में ही थे और आज भी लॉकडाउन में ही हैं, और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक विद्यार्थी लॉकडाउन में ही रहने वाले हैं। तो इसलिए कृपया इस लॉकडाउन को तोड़ने के लिए अब जी तोड़ मेहनत कीजिए। हम भी आपके साथ हैं, आप भी 2 कदम आगे बढ़ाइए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।